Hello बच्चों, let's read the question. The question says a spring of force constant K is cut into two pieces such that one piece is double the length of the other. Then the long piece will have a force constant of. Okay, so what is the key concept here? देखो, एक पॉइंट है यहाँ पे स्प्रिंग के लिए इम्पोर्टेंट कि माना कि ये एक स्प्रिंग है, ओके, जिसका कांस्टेंट के है और लेंथ क्या है, एल है। अब मैं इसको दो या तीन पार्ट जितने में भी डिवाइड करना चाहूँ, मैंने इसको डिवाइड कर लिया। एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट हो गया ये। तो इसके लिए के वन कॉन्स्टेंट हो गया और एल वन हो गया, लेंथ हो गई। और इसके लिए के टू हो गया और एल टू हो गई। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आता है कि दैट के वन इंटू एल वन शुड बी इक्वल टू के टू इंटू एल टू शुड बी इक्वल टू के इंटू एल। यानी के और एल का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है हर केस पर, किसी भी एक स्प्रिंग के लिए। ओके, तो यही हमें यहाँ पे देखना है। जो हमें गिवन सिचुएशन है कि हमने क्या किया है, इस तरह से बांटा है कि एक लेंथ दूसरी लेंथ की डबल है। दैट मीन एल वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल टू। ओके, ये कैसे आ गया मेरा आगे। तो एक चीज तो हमें पता है कि एल वन प्लस एल टू इज इक्वल टू क्या है, एल के है। और एल वन प्लस ट्वाइस ऑफ एल टू है। ओके, ट्वाइस ऑफ एल टू है, दैट मीन एल वन बाई टू कर सकता हूँ मैं इसको, दैट इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से आ गया कि एल वन इज इक्वल टू हो गया टू एल बाई थ्री। क्या हो गया, टू एल बाई थ्री हो गया। नाउ वी नो दैट के वन, मैंने के वन मान लिया, ये मैंने लॉन्ग वाली मान ली और ये वाली शॉर्ट वाली मान ली। ओके, यानी इस वाली की लेंथ तो आ गई थ्री एल बाई टू, और इस वाली की आ गई, सॉरी, इस वाली की आ गई टू एल बाई थ्री, टू एल बाई थ्री, और इस वाली की आ गई एल बाई थ्री। तभी तो ट्वाइस हुआ। सो के वन इंटू टू एल बाई थ्री इज इक्वल है पहले वाले के, यानी के इंटू एल के। अब एल से एल कैंसल आउट हो गया, तो के वन की वैल्यू क्या आ गई, थ्री के अपॉन टू आ गई, थ्री के अपॉन टू आ गई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।